मानते हैं, यमुना मैया कहते हैं। एक साइड में आरती होती है और एक साइड में दुर्दशा देखिए। ये सब पहाड़ नहीं है, सब प्लास्टिक है, सब पॉलीथीन है। कहीं भी चले जाओ सब के सब भैया, ये सब देख लीजिए, देखिए सब पूरा पॉलीथीन है, सब पॉलीथीन है, सब गोनी है, कट्टी है, सब में कुछ ना कुछ वेस्टेज ही पड़ा हुआ है। देखिए पानी बंद ना होता तो ये सब दिखती नहीं, यहाँ ठाक दिखते आपको, लेकिन पानी बंद किया गया जो है कालिंदी कुंज बैराज का। तब देखिए यथा स्थिति क्या है, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। ये कालिंदी कुंज घाट है, यमुना जी का घाट है। चलिए उस साइड में तो सरकार व्यवस्था में लगी है कि हम सफाई करें, लेकिन जब लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो आखिर कैसे साफ़ होंगी यमुना जी। और हम ये भी चाहते हैं कि जैसे लोगों का मानना है कि भाई कोई भी वेस्टेज है, किसी भी प्रकार का जो है पूजा सामग्री है, उसको यमुना जी में विसर्जित किया जाए तो जो है पुण्य मिलेगा, या यमुना जी में ही या किसी धार्मिक अनुष्ठान के बाद जो वेस्टेज है वो गंगा जी में या यमुना जी में ही विसर्जित होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार व्यवस्था बनाए ना, किसी हर घाट पे बना दे कि अगर पूजा सामग्री से संबंधित कोई भी चीज़ें आपको विसर्जित करना है तो इस जगह पे बनाए। जैसे डस्टबिन साइड में हर शहरों में सड़कों पे बनाया जाता है, उसी प्रकार से कोई ऐसी व्यवस्था करे कि जो वेस्टेज होते हैं, जो पूजा सामग्री से संबंधित कोई भी वेस्टेज है, उसको अगर विसर्जित करना है तो किसी घाट पे, यमुना जी के घाट पे या गंगा जी के घाट पे थोड़ी दूर पे बनवा दीजिए, जहाँ पर जानते हैं लोग कि लोग इकट्ठा होंगे या यहाँ पर जो है पूजा सामग्रियों को विसर्जित करने के लिए आएगा। कूड़ेदान टाइप का बनवाइए ना आप, उसका कोई नाम दीजिए, मतलब सनातन धर्म से संबंधित, कि उसको कूड़ादान ना कहा जाए, उससे नाम जोड़कर बनाया जाए और घाटों पे स्थापित कर दिया जाए कि आपको अगर पूजा सामग्री यहाँ पर विसर्जित करना है यमुना जी में तो इस जगह पे विसर्जित करिए, वहाँ पर व्यवस्था बनाया जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए ताकि हर जगह पर लोग लाकर वेस्टेज विसर्जित ना करें। इससे देखिए, थोड़ा उधर कैमरा घुमा के देख लीजिए, एकदम बीचों बीच में है, देखिए ये व्यवस्था कैसा है, देखिए कितना कूड़ा है। अगर ये पानी आता होता बराबर का तो काहे को दिखता कि ये स्थिति है इस समय। अगर पानी कंटिन्यू जैसे आ रहा था वैसे आता रहता तो काहे हम समझ पाते कि भाई ये पत्थर नहीं, पन्नी के थैले हैं, ये पत्थर नहीं है, ये जो है बोरी पड़ा हुआ है, इसमें सामान और कूड़े सब भर के फेंके गए हैं। देखिए ना जानी कितनी मूर्तियां लाकर लोग बहा देते हैं। बताइए, आस्था, हम कह रहे हैं आस्था रखा जाए, लेकिन आस्था बस उतना टाइम तक रखा जाए जितना टाइम आप पूजा कर रहे हैं, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है। काहे जो है धोखा कर रहे हैं। अरे भाई मानते हैं, सम्मान देते हैं, इतना दिनों तक पूजा करते हैं और फिर लाते हैं थैली में भर के और यमुना जी में फेंक कर चले जाते हैं, जबकि जानते हैं कि यमुना जी का पानी इस समय किसी नाले से कम नहीं है, उसमें लाके, अरे आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। इतना प्रेम भाव से इतने दिनों तक पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, और उसके बाद पन्नी में लाकर कूड़े में जो है भर के और फेंक कर चले जाते हैं। कहाँ की भक्ति है? गलत बात है। ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप इन सब चीज़ों को गौर से देखें, व्यवस्थाओं को समझें। अनलीगल, मतलब अनलीगल ही कहा जाएगा ना, आस्था के साथ समझौता कर रहे हैं आप अनलीगल तरीके से, कि जब तक पूजा किए तब तक ठीक है, नहीं तो बोरी में। देखिए ये सब चीज़ें देख ही लीजिए आप लोगों के सामने। देखिए एक नहीं है, यहाँ पर हम कह रहे हैं इतना पॉलीथीन है, इतना बोरे हैं, इतना कूड़ा कबाड़ बना दिए हैं लोग, ला के डाल दिए हैं। अब इस सब जिम्मेदारी सरकार के है कि सरकार ही अब कहाँ लेकर चली जाएगी। आप भी जिम्मेदार बनिए, व्यवस्थित चीज़ों को लाकर इकट्ठा डालिए, ढंग से डालिए, एक स्थान पर डालिए, या सरकार उस हिसाब से व्यवस्था करे। ये भी हम सलाह देना चाहते हैं भाई कि अब लोगों का मानना है तो लाके विसर्जित करेंगे ही करेंगे, लेकिन सरकार भी उस हिसाब से अपना कोई जो है व्यवस्था तैयार करे जिसको लोग उपयोग करके ऐसी गंदगी ना फैलाएं। देखिए ये यमुना जी हैं, कालिंदी कुंज घाट। अरे यहाँ पर झाग दिखते हैं आपको, वहाँ पर दिखाइए ना, सब झाग दिखते, लेकिन क्या करोगे, पानी बंद हो गया है, यमुना की सफाई उधर चल रही है, और जब पानी बंद हुआ तब असलियत सामने आया कि यमुना जी के तलहटी में आखिर है क्या। जो है यमुना जी के धाराओं में जहाँ पर पानियाँ बहती हैं वहाँ की यथा स्थिति क्या है। अरे कूड़े का पहाड़ बना के रख दियो आप लोग, कूड़े का खदान बना के रख दियो। आप किधर भी जाओगे चारों तरफ ये सब भैया कुछ नहीं है, ये सब बालू पाथर ये सब कुछ नहीं है, सब के सब जो है पॉलीथीन और बोरी हैं, कट्टी हैं, प्लास्टिक के चीज़ें हैं, सब वेस्टेज हैं। इसमें सोचिए क्या स्थिति बना के रख दिया है। मानते हैं, यमुना मैया कहते हैं, एक साइड में आरती होती है और एक साइड में दुर्दशा देखिए।
ये सब पहाड़ नहीं है, सब प्लास्टिक है, सब पॉलीथीन है। कहीं भी चले जाओ सब के सब भैया, ये सब देख लीजिए, देखिए सब पूरा पॉलीथीन है, सब पॉलीथीन है, सब गोनी है, कट्टी है, सब में कुछ ना कुछ वेस्टेज ही पड़ा हुआ है। देखिए पता नहीं क्या क्या लाते हैं, पैकेट भी नहीं खोलते, वैसे फेंक के चले जाते हैं। डर लगता है, छूने से भी डर लगता है। देखिए पूरा वाइट कलर का हो रखा है। मैं तो दूर से जब देखा तो मुझे लगा कि ये सब पत्थर होंगे, लेकिन जब करीब से आके देखा तो मुझे अब समझ में आया कि ये देखिए सब गोनी है, बोरी है। ये देखिए सब के सब ये बोरी है। मुझे तो लगा था कि ये पत्थर होंगे राउंड के। ये देखिए संजय, जूम करके दिखाइए, थोड़ा कैमरा दिखाइए, लोगों तो समझ में जाए। बताइए कौन जिम्मेदार है इसका, क्या लगता है आपको? है देखिए, ये फाड़ दिया पन्नी है, देखो, और दूर से देखने में पत्थर लगता है। सब के सब जितने भी ये बोरी कट्टा गोनी, देखिए पूरा का पूरा कपड़ा बनाकर थैले में हिला के डाल दिए हैं। ऐसे ही आप चले जाइए, यमुना जी में इस समय पानी बंद है, कालिंदी कुंज बैराज पर, उधर पानी का जल स्तर बढ़ाने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर असलियत दिख गई। मुझे तो लगा था, मैं तो दूर से देख रहा था, थोड़ा हल्के में ले रहा था, लेकिन अब यहाँ पहुँचने के बाद मुझे समझ में आया कि आखिर वास्तविकता क्या है, क्यों परेशान है लोग, क्यों इस पर राजनीति इतना हो रहा है, क्यों राजनीति जब करना होता है तो लोग यमुना जी की सफाई को मुद्दा बनाते हैं। हकीकत तो ये है, और सब राजनीतिक फ़ायदा लेकर अपना पल्ला झाड़ के निकल लेते हैं, जाते हैं, फिर जीतने के बाद एसी कोच में बैठ के मस्ती करते हैं। बाकी यथा स्थिति वैसे बनी रहती है। हम कहाँ तक दिखाएं आपको, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आपको इसी प्रकार के चीज़ें मिलेंगी, जिसको आप दूर से कैमरे में समझ रहे होंगे कि ये पत्थर होगा या बालू होगा। कुछ नहीं है, सब पॉलीथीन है, सब गोनी है, सब कचड़े हैं, सब वेस्टेज हैं। बड़ा खतरनाक स्थिति है इन सब चीज़ों को। थोड़ा जूम करके दिखाइए भैया। ये जो वाइट कलर के जैसे पहाड़ों में पत्थर नहीं होते हैं, उसी हिसाब से तो दिखता है, लेकिन एक भी नहीं दिखता। अब दूर से देखने पे मुझे वो लग रहा है ना, ब्लैक सा वो साइड में हम दिखाते हैं कि वो आखिर है क्या। आइए दिखा देते हैं। दूर से मैंने देखा, मुझे लगा कि ये पत्थर होगा। अब आइए देख ही लेते हैं कि ये पत्थर है कि क्या है। ये देखिए, अब देखो नज़दीक आने से अब पता चला कि ये पत्थर नहीं है, प्लास्टिक की बोरी है। देखिए, और इसमें भी वेस्टेज ही बड़े, ये सब के सब पन्नी पॉलीथीन। उधर देखिए पानी तो एकदम ख़त्म कर रखा है। कुछ महिलाएं उधर भी आ रही हैं, मुझे लगता है वो भी कुछ ना कुछ विसर्जित करके जाएंगी ही। ऐसे पूरा कि बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर विचार विमर्श करना चाहिए, जागरूक भी होना चाहिए। हम कह रहे हैं पूजा सामग्रियों को इत्मीनान से, बढ़िया से, आस्था भाव के साथ सही जगह पर विसर्जित करें, कि जिससे जो है यथा उचित स्थान उसको प्राप्ति मिले पूजा सामग्रियों को। देखिए उधर देखिए, थोड़ा जूम करके, वैसे उतना बड़ा लेंस नहीं है कि हम जूम करके दिखाएं। उधर भी महिलाएं कुछ चीज़ों को लेकर आई हैं और यमुना जी में विसर्जित करेंगी। तो यही हाल है। अब कितनों को कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि भाई आस्था का विषय है, लोगों को लगता है कि पूजा सामग्रियों को नदियों में विसर्जित किया जाना चाहिए, करते हैं लोग। प्रतिबंध भी लगा रखा है, लेकिन प्रतिबंध ही लगा देना एक मात्र जो है उपाय नहीं है। वो लोगों का जो मानना है वो किसी ना किसी तरीके से आ जाएंगे। आप कहीं प्रतिबंध लगा रखे होंगे, यहाँ आकर लोग विसर्जित कर रही हैं सामने, तो आप ऐसा कुछ व्यवस्था करिए कि जिससे लोगों का जो भाव है वो भी बरकरार रहे भगवान के प्रति, या पूजा सामग्री लाते हैं विसर्जित करते हैं वो विसर्जित भी कर पाएँ। सरकार इस चीज़ को ज़्यादा के ध्यान दे, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ ना, गाड़ी साइड में लगाए, फटाक दे पुल से नीचे फेंक दिए। वहाँ पर मैं अपने आँखों से देखकर तुरंत आया। मेरा कैमरा बाहर होता तो हम उसका फुटेज काट लेता और उन भैया से पूछता कि बताइए, आप जींस पैंट कोट में आए हैं, 12-15 लाख की गाड़ी ले रखे हैं, और ऊपर से ही, पुल के ऊपर से ही आप कूड़ा फेंक दिए यमुना जी में, और कहते हैं सरकार दोषी है, सरकार सफाई नहीं कर पा रही है यमुना जी की। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप गाड़ी लगा कर फेंक रहे हैं तो ऐसे और भी लोग फेंकेंगे देखने से। तो बहुत सी चीज़ें हैं, देखिए चारों तरफ। बड़ा अजीब लगा जब आज हम यमुना जी के घाट पे आए, कालिंदी कुंज में आए, और ऐसा नहीं हम बीचों बीच धार में हैं। देखिए उधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, बीचों बीच धार में है, तब ये स्थिति है। पानी बंद ना होता तो ये सब दिखती नहीं, यहाँ पर झाग दिखते आपको, लेकिन पानी बंद किया गया जो है कालिंदी कुंज बैराज का, तब देखिए यथा स्थिति क्या है, क्या व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर, कितना खतरनाक है। और उधर थोड़ा दिखाया, और बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, देखो तो चल के देखते हैं कि ये बड़े बड़े पत्थर हैं कि क्या हैं। देखिए दूर से देखता हूँ कि कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए तो सामने वो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं ना, हाँ
हाँ, ये सब वैसे नज़रों खुली नज़रों से तो बहुत बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा नज़दीक चल के आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर ये वास्तव में बड़े बड़े पत्थर ही हैं कि जो अभी तक हमें मिला है। इन सब साइडों में जो चीज़ें अभी हमें दिख रही हैं वही सब चीज़ें हैं भाई, वही वेस्टेज, वही जो है पॉलीथीन, वही बोरी गोनी, प्लास्टिक की वेस्टेज और तमाम तरह की जो वेस्टेज हैं वही है, या ये पत्थर हैं। थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। आइए बताइए, ये स्थिति है और इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? पूरे दिल्ली वाले इस स्थिति का जिम्मेदार हैं, माने चाहे ना माने। कोई बाहर से नहीं आता है यहाँ पर जो है वेस्टेज डाल के चला जाता है। बताइए, ये सब गोनी है, सब गोनी, मुझे लगा था पत्थर है, ये सब प्लास्टिक के वेस्टेज हैं। देखिए सारे के सारे प्लास्टिक के वेस्टेज हैं, इसमें कोई पत्थर नहीं है। जूम करके दिखाइए संजय जी, करीब से देखिए, ये सब वेस्टेज हैं, सब कूड़ा कबाड़, सब प्लास्टिक की गोनियाँ बोरियाँ हैं, इसमें पत्थर कहाँ है? बताइए, यमुना जी है ये। हाँ, शर्म नहीं लगता इन दिल्ली वालों को? इतना खतरनाक स्थिति में लेकर चले गए यमुना जी को, और दोष देते हैं सरकारों को। सरकारें कोई भी हो, सत्ता पक्ष विपक्ष कोई भी हो, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, जिसमें हमारी मानता है, हमारा आस्था से जुड़ा विषय है, उसको तो सुरक्षित रखें, जिम्मेदारियां निभाएं। छोटी छोटी चीज़ों से कहते हैं यार, एक बंदे के वेस्टेज डाल देने से क्या होगा, पूजा सामग्री विसर्जित कर देने से क्या होगा। एक बहुत बड़ी आबादी है अपने देश की, बहुत बड़ी आबादी इस दिल्ली की भी है। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर होता है, राई राई से पहाड़ हो जाता है। ऐसे ही एक एक थैली, एक एक गोनी अगर लोग डालते होंगे तो 140 करोड़ 30 करोड़ या सनातन को मानने वाले जो 120-15 करोड़ लोग हैं, एक एक थैली डालेंगे ऐसे हमारी नदियों में, तो उसकी स्थिति क्या होगी, ये प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों के सामने है। कोई इसमें दिखावा नहीं है, कोई बनावटी नहीं, कोई मिलावट नहीं है। प्रेजेंट टाइम का वास्तविकता आप लोगों के सामने झलक रहा है, जो यमुना जी की यथा स्थिति है। देखिए, ये सेंटर है, बीचों बीच का धार है, पानी रुकने के बाद जो है ये स्थिति सामने आया है। देखिए, दूर तक आप देख लीजिए, ये कोई पत्थर नहीं है, कोई बालू का वो टीला नहीं है, सब वेस्टेज हैं, सब प्लास्टिक हैं, सब थैली है, सब पन्नी है, सब जो है लाकर जो पूजा सामग्रियों को आप लोग विसर्जित करते हैं, ये सब चीज़ें इकट्ठा है, आज सामने आ रहा है। देखिए, पूरा का पूरा पैकेट, हमने कई पैकेट आप लोगों को दिखाया। देखिए क्या हो सकता है इसमें, पूरा का पूरा पैकेट ला के डाल देते हैं लोग। शर्म नहीं लगता इन लोगों को, और जिम्मेदारी जो है सरकार के सर माथों पर ठोक देते हैं। सरकार की भी गलती है कि भाई इसको देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, सब प्लास्टिक है, सब और ये ऐसे प्लास्टिक हैं ये कि साल 2 साल 10 साल गलने वाले भी नहीं हैं, मजबूत मजबूत प्लास्टिक हैं। बोरी कितना दिन में गल जाएगा, कितने दिन में सड़ जाएगा? अब देखिए, एक बोरी ये पड़ी हुई है, क्या लगता है आपको कि इतना जल्दी ये सड़ जाएगा? नहीं सड़ेगा, नहीं सड़ रहा है, और देखने में बहुत ख़राब स्थिति है। पतले पतले पॉलीथीन जो है, पन्नी जो है, ये इतना जल्दी सड़ जाएगा? नहीं सड़ेगा, नहीं सड़ते हैं। देखिए, ये देखिए कब के वैसे पूरे पूरे पॉकेट भर के पड़े हुए हैं, पूरा पूरा पन्नी भरा हुआ पड़ा हुआ है। देखिए ये सब, देखिए क्या करें अब, कैसे किसको जिम्मेदार ठहराएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में तो बदलाव लाना पड़ेगा अगर हमें अपने प्राकृतिक धरोहरों को संजो कर रखना है। तो जिम्मेदारी के साथ जो है कुछ विषयों को लेकर अब स्वयं पर समझौता करना होगा, क्योंकि यथा स्थिति अगर आप चाहते हैं कि बरकरार रहे और हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे, और हंसती खिलखिलाती हमारे देश की नदियां जो हैं खलखल जल जो बहते हैं उसका आनंद ले पाएँ सही ढंग से, तो उस पर आज के टाइम पे आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जो है इन सब चीज़ों को लेकर गंभीर बने, इन सब चीज़ों को लेकर जो है जिम्मेदारियों को समझें। इस पर आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं जागरूक होंगे, नहीं गंभीरता से लेंगे, तो कल का जो भविष्य आपके बच्चों का वो नदी देखने का नहीं होगा, नाले देखेंगे। ऐसे कचड़ों का पहाड़ और ऐसे नदियों में बहने वाले कचड़ों के जो वेस्टेज हैं, नदियों में जो तमाम तरह के प्लास्टिक वेस्टेज हैं, यही सब चीज़ें उनको देखने को मिलेगी। नदी नहीं, साफ़ सुथरा नदी नहीं देखने को पाएंगे, क्योंकि दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, और जब ज़रूरतें बढ़ती हैं तो भगवान के शरण में जाते हैं, बहुत सब चीज़ें मांगते हैं, और भगवान के शरण में जाते हैं तो चढ़ावा चढ़ाते हैं, तमाम तरह की सामग्रियों का उपयोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और फिर उसी को लाकर इसी नदी में डंप कर देते हैं। इतना बड़ा जो है इसका वो सब है कि किसको जिम्मेदार ठहराया जा सके। बाकी आप लोग जुड़े रहिए,
ये कालिंदी कुंज घाट है। हमेशा इस पर लोग फोकस नहीं करते हैं। फोकस जब करते हैं जब छठ पूजा आता है या कोई जो है धार्मिक कार्यक्रम होना होता है यमुना जी के किनारे, तो कालिंदी कुंज में जो झाग निकल के आते हैं पानियों में, यमुना जी के धारों में, पानी में और यमुना जी के घाटों पर, जब ये सब चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है तब मीडिया वाले भी दिखाते हैं, पत्रकार भी आते हैं, पेपर में छपता है, टीवी पर जाता है, लोग देखते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से राजनीति करना शुरू कर देती हैं। तमाम बुद्धिजीवी लोग अपने अपने विचार देना शुरू कर देते हैं। तमाम तरह के बातें आती हैं, तमाम तरह के फोटे जाते हैं, तमाम तरह के वीडियो आते हैं और आप लोग आनंद से देखते हैं, सुनते हैं। धीरे धीरे त्यौहार ख़त्म होती है, धीरे धीरे उत्सव ख़त्म होता है और आपके भी माइंड और दिमाग से चीज़ें उतरती चली जाती हैं। कल का फिर जब आप किसी मैटर को लेकर यमुना जी को याद करते हैं तो टोटल का टोटल जो आरोप है उठाकर आप राजनीतिक पार्टियों के ऊपर थोप देते हैं, या बहुत से लोग जो है सनातन धर्म को टारगेट करके भी तमाम तरह की टिप्पणियां करने लगते हैं पूजा पाठ और सामग्रियों को लेकर। लेकिन ये सब उचित नहीं है। अगर जिन चीज़ों को लेकर लोगों का मानना ज़्यादा है उस पर जिम्मेदार व्यक्तियों का जो है जिम्मेदारी बनता है कि उसको व्यवस्थित करके उसका निवारण करने का प्रयास किया जाए। कैमरामैन संजय के साथ मैं ध्रुव यादव, कालिंदी कुंज, नई दिल्ली। नमस्कार।